जिस काव्या को तुम अपमानित कर रहे हो वह इस राज्य की होने वाली महारानी है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। काव्या, यह तुम क्या कर रही हो? तुमने राजकुमार से विवाह कैसे कर लिया? मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूं। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? पिताजी के प्रचंड क्रोध के सामने मेरा साहस जवाब दे जाता है। अब काव्या को पाने की सारी उम्मीदें राख हो चुकी हैं। मुझे उसके प्रति अपनी भावनाओं का गला घोंटना ही होगा। शायद उसे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। आखिर कुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। हम कुलीन और बद्धे लोग हैं। हमें अपनी सामाजिक साख का तो विचार करना ही पड़ेगा। दूसरी ओर काव्या बदहवास होकर उसी पेड्डीएच के नीचे पहुंचती है जहां उसकी माँ अधमरी स्थिति में पड्डी है। वह अपनी माँ के बर्फीले हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें गर्माहट देने की कोशिश करती है। माँ, ओ माँ, अपनी आंखें खोलो माँ। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? मैं आ गई हूँ माँ, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। सब ठीक हो जाएगा माँ, कृपया मुझे छोड़ कर मत जाना। काव्या, बेटा, मेरा शरीर अब मेरा साथ छोड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे रक्त रगों में ही जम गया हो। कड़ाके की इस ठंड ने मेरी चेतना हर ली है। गांव वालों ने तो अपनी संवेदनाएं बेच दी हैं। उन्होंने हमें इस हाल में मरता छोड़ दिया। अब तो कोई सहारा नजर नहीं आता। माँ, तुम धैर्य रखो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं फिर से कोशिश करती हूँ। शायद किसी के घर के बाहर कोई पुराना चित्ता या फटा पुराना वस्त्र ही मिल जाए। उसी को ओढ़ कर हम इस रात की ठंड से लड़ डच लेंगे। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। काव्या सिसकती हुई अंधेरी गलियों में आगे बढ़ती है। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी से किसी के फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई देती है। वह ठिठक जाती है और उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाती है। भीतर एक वृद्ध महिला दर्द से तड़प रही है। अम्मा, इतनी रात को इस तरह क्यों विलाप कर रही हैं? क्या मुझ जैसा कोई और भी अभागा है इस गांव में? मुझे जाकर देखना चाहिए। शायद इन्हें किसी मदद की जरूरत हो। काव्या झोपड़ी के भीतर प्रवेश करती है। वहां एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड्डी करा रही है। क्या हुआ अम्मा? आप इस तरह एकांत में क्यों रो रही हैं? क्या कोई कष्ट है आपको? बेटी, मेरी देह व्याधियों से घिर गई है। बहुत पीड़ा है। मेरा पुत्र काम की तलाश में शहर गया है और न जाने कब वापस लौटेगा। मेरे पेट में असहनीय दर्द उठ रहा है, जैसे कोई जान निकाल रहा हो। बेटे ने कहीं दवा रखी थी, पर मेरी आंखों की रोशनी इतनी धुंधली हो गई है कि मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इस अंधेरी रात में मैं कहाँ दवा ढूंढूं और किससे मदद मांगूं? ये दर्द मेरी जान ले लेगा बेटी। अम्मा, आप धैर्य रखिए और रोना बंद कीजिए। मैं अभी आपकी दवा ढूंढती हूँ। जब तक आपका दर्द शांत नहीं हो जाता, मैं यहीं आपके पास बैठूंगी। घबराइए मत, ईश्वर सब ठीक कर देगा। काव्या दवा की शीशी खोज लेती है और सहारा देकर वृद्ध महिला को दवा पिलाती है। वह काफी देर तक उनके सिर पर हाथ फेरती रहती है, जब तक कि दवा अपना असर न दिखा दे और वृद्धा की कराहना बंद न हो जाए। बेटी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। आज तुमने न केवल मेरी पीड़ा हर ली, बल्कि मेरी डूबती हुई जान बचा ली। आज के इस कठोर दौर में, जहां लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहां तुमने एक अजनबी के लिए इतना कुछ किया। तुम बहुत नेक इंसान हो। अम्मा, संसार में कोई भी कार्य बिना किसी स्वार्थ के नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। आज सहायता मांगना मेरी सबसे बड़ी विवशता बन गई है। क्या आपके पास कोई पुराने गर्म वस्त्र हैं? कड़ाके की इस ठंड ने मेरी माँ की चेतना छीन ली है। उनके पास ओढ़ने के लिए एक कपड़ा तक नहीं है। वे मृत्यु के करीब हैं अम्मा। बेटी, तुमने मेरे जीवन की रक्षा की है, तो मैं तुम्हें खाली हाथ कैसे जाने दे सकती हूँ? मेरे पास कोई नए या कीमती वस्त्र तो नहीं है, बस यह एक पुरानी ऊनी चादर है। यदि यह तुम्हारे काम आ सके तो इसे सहर्ष स्वीकार करो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं। इस समय ये साधारण चादर भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काव्या वह चादर लेकर तेजी से दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंचती है। वह ठिठुरती हुई मधुबाला को उस चादर में लपेटने की कोशिश करती है। मधुबाला की आंखों में हैरानी और हल्की सी राहत चमक उठती है। काव्या बेटी, तू यह चादर इस आधी रात को कहाँ से ले आई? किसने हम अभागों पर यह दया दिखाई है?
माँ, गांव के छोर पर एक वृद्ध अम्मा रहती हैं। वे स्वयं बहुत पीढ़ा में थीं। मैंने बस उनकी थोड़ी सी सेवा की और उन्होंने मानवता के नाते हमें यह सहारा दिया है। अब तुम इसे ओढ़ लो माँ, अब तुम्हें ठंड कम लगेगी। माँ, यह चादर उन वृद्ध अम्मा ने ही दी है। अब बिना देर किए इसे अच्छी तरह ओढ़ लो ताकि तुम्हारे शरीर की गर्माहट बची रहे। अब तुम्हें ठंड का एहसास कम होगा। पर बेटी, तुझे भी तो भीषण ठंड लग रही होगी। हम दोनों मिलकर इसमें सिमट जाते हैं, शायद एक दूसरे के सहारे यह रात कट जाए। नहीं माँ, ये चादर बहुत छोटी है, इसमें हम दोनों का समाना मुमकिन नहीं है। तुम इसे पूरी तरह ओढ़ लो। माँ, मेरी ही भूल के कारण तुम्हें ये दिन देखना पड्डी अच्छा रहा है। मैं कितनी अभागी बेटी हूँ जिसने अपने पिता को खो दिया और अपनी माँ को इस हाल में ला खद्दा किया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। खुद को इस तरह दोष मत दे बेटी, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तू बस मेरे पास बैठ जा। काव्या अपनी माँ को चादर से अच्छी तरह ढक देती है और स्वयं ठिठुरते हुए उनके चरणों के पास सिमटकर बैठ जाती है। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा है और पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा अब हड्डियों को गलाने लगी है। भूख और प्यास ने उनके शरीर को पहले ही निर्बल कर दिया है। आधी रात बीतते ही काव्या नींद में ही ठंड से जोर जोर से कांपने लगती है। तभी मधुबाला की आंख खुल जाती है। मेरी मासूम बच्ची, इसने मुझे बचाने के लिए खुद को मौत के मुंह में झोंक दिया। खुद ठंड से कांप रही है और मुझे सुरक्षा दे रही है। बाहर अब बर्फ गिरने लगी है। ये रात बहुत क्रूर है। मुझे अपनी ये चादर अपनी बेटी को दे देनी चाहिए। यदि मेरी काव्या को कुछ हो गया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी। मधुबाला अत्यंत पीड़ा और ममता के साथ वह चादर अपने शरीर से हटाकर सोई हुई काव्या के ऊपर डाल देती है। काव्या गहरी नींद और थकान में बेखबर सोती रहती है। मधुबाला बिना किसी सुरक्षा के उस बर्फीली रात का सामना करती है। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण फूटती है। पूरे वातावरण पर सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी है। पेड के नीचे मधुबाला और काव्या के शरीर पर भी बर्फ जम चुकी है। दोनों निश्चल पद्दी हैं, उनमें हिलने डुलने की शक्ति भी शेष नहीं बची है। सुबह की सुनहरी धूप बर्फ पर पडीडीएच रही है, लेकिन काव्या और उसकी मां के शरीर में कोई हलचल नहीं है। तभी उस वीरान मार्ग से राज्य के राजकुमार आर्यन अपने सैनिकों के साथ शिकार से वापस लौट रहे हैं। उनकी नजर उस पुराने पेडीएच के नीचे पद्दे दो बर्फीले शरीरों पर पड़ती है। ठहरो सैनिकों, देखो वहां क्या है। हे ईश्वर, यह कैसा हृदय विदारक दृश्य है। यह स्त्री और यह कन्या इस भीषण बर्फबारी में यहां निस्सहाय पद्धी हैं। क्या इस राज्य में मानवता समाप्त हो गई है? यदि इन्हें शीघ्र सहायता न मिली तो इनके प्राण पखेरु उड्डे जाएंगे। सैनिकों, विलंब मत करो। इन दोनों को अत्यंत सावधानी से उठाओ और तुरंत राजमहल के चिकित्सालय ले चलो। इनके जीवन की रक्षा करना अब हमारा परम कर्तव्य है। सैनिक उन दोनों को पालकी में रखकर तीव्रता से राजमहल पहुंचते हैं। महल में हडकंप मच जाता है। राजकुमार स्वयं खड़े होकर राजवैद्य को बुलाते हैं। राजवैद्य जी, तनिक देखिए, इन दोनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। शीत के प्रकोप ने इन्हें झक डाच लिया है। आप अपने संपूर्ण ज्ञान और औषधियों का उपयोग करें और इन्हें इस संकट से बाहर निकालें। जी राजकुमार, आप आश्वस्त रहे। मैं अभी इनका उपचार आरंभ करता हूं। सेवक, तुरंत गर्म जल और जड्डी बूटियों का लेप तैयार करो। राजवैद्य घंटों तक प्रयास करते हैं, लेकिन मधुबाला का शरीर ठंड के कारण पत्थर की भांति जम चुका था। लाख प्रयत्नों के बाद भी उनके हृदय की गति वापस नहीं आती। दूसरी ओर काव्या के शरीर में धीरे धीरे गर्माहट लौटने लगती है और कुछ घंटों बाद उसकी पलकें भारीपन के साथ खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? ये विशाल स्तंभ, ये रेशमी बिस्तर, ये कौन सा स्थान है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? काव्या घबराकर उठने का प्रयास करती है। तभी उसकी दृष्टि अपने शरीर पर पड्डी उसी पुरानी ऊनी चादर पर पड़ जाती है। उसे देखते ही उसकी आंखों में भय और विस्मय के भाव उभर आते हैं। ये कैसे संभव है? ये वही चादर है जो मैंने कल रात अपनी माँ को और आई थी ताकि उनके प्राण बच सके। फिर ये मेरे शरीर पर कैसे आ गई? माँ कहाँ है और मुझे यहाँ इस राजमहल में कौन लेकर आया है? काव्या की आंखें कमरे के हर कोने में अपनी माँ को ढूंढ रही हैं।
उसकी सांसें तेज हो रही हैं और दिल डूब रहा है। तभी खुलते हैं। कक्ष के भाई और राजकुमार सूरज अत्यंत सौम्यता के साथ भीतर प्रवेश करते हैं। शांत हो जाओ कन्या, घबराओ मत। मैं इस राज्य का राजकुमार सूरज हूं। तुम इस समय राजमहल के सुरक्षित घेरे में हो और तुम्हारा उपचार चल रहा है। अब तुम खतरे से बाहर हो। राजकुमार, मेरी माँ कहाँ है? वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कृपया मुझे उनके पास ले चलिए। वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कन्या, जब मेरे सैनिक तुम्हें वन से उठाकर लाए तब तुम दोनों के शरीर बर्फ से ढके हुए थे। मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और राजवैद्य ने भी दिन रात एक कर दिया, पर हम तुम्हारी मां को नहीं बचा सके। वे सदा के लिए शांत हो चुकी हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे इस संघर्षपूर्ण संसार में अकेला छोड़ कर नहीं जा सकती। वे मुझसे वादा करके आई थीं कि हम साथ रहेंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। यह एक कड्जेवा सत्य है। तुम्हारे शरीर पर यह ऊनी चादर लिपटी हुई थी जिसने तुम्हें जमने से बचा लिया, लेकिन तुम्हारी मां के शरीर पर कोई गर्म वस्त्र नहीं था। कड़ाके की ठंड ने उनके रक्त को बर्फ बना दिया। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। नहीं, पहले पिताजी का साया उठा और अब माँ भी चली गई। हे ईश्वर, तूने मुझसे मेरा सर्वस्व छीन लिया। राजकुमार, मुझे पूरा सच बताइए। क्या अब मैं सचमुच इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ? काव्या, मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या अनर्थ हुआ है। तुम लोग अपना घर बार छोड़ कर उस वीरान पैद्य के नीचे इस जानलेवा ठंड में क्यों बैठी थीं? आखिर वह कौन सी परिस्थिति थी जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे अब किसी से कोई संवाद नहीं करना है। जिस बेटी के कारण उसके पिता की हत्या हुई और माँ ठंड से ठिठुरकर मर गई, उसे इस पृथ्वी पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे भी मृत्यु के आगोश में सो जाना चाहिए। काव्या अचानक बिस्तर से उठती है और विक्षिप्तों की भांति कक्ष से बाहर भागने लगती है। राजकुमार उसे रोकने का प्रयास करते हैं, पर वह अपनी सुध-बुध खोकर गलियारों में दौड़ पड़ती है। राजकुमार सूरज अपनी पूरी शक्ति लगाकर काव्या को महल की ऊंची मुंडेर के पास पकड़ लेते हैं। काव्या की आंखों में गहरा अंधेरा है और वह राजकुमार की पकड़े से छूटने के लिए संघर्ष कर रही है। मुझे छोड़ दीजिए राजकुमार, मुझे नहीं जीना है। जिस जीवन ने मुझे केवल अपनों की लाशें दिखाई हों, उसे ढोने का मुझ में अब साहस नहीं है। मुझे मृत्यु को गले लगाने का अधिकार है। नो नहीं काव्या, तुम इस तरह कायरों की भांति अंत नहीं चुन सकती। जीवन से भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। कठिनाइयों का सामना करना ही वीरता है, पीठ दिखाना नहीं। जो चला गया उसे लौट आया नहीं जा सकता, पर जो बचा है उसे व्यर्थ मत गंवाओ। दासी, जल्दी यहाँ आओ। देखो, इसकी स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। इसे ले जाओ और इसका विशेष ध्यान रखो। इसके घाव केवल शरीर पर नहीं, आत्मा पर भी हैं। जब तक यह मानसिक रूप से स्वस्थ न हो जाए, इसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। जी राजकुमार, आप चिंता न करें। मैं इनकी छाया बनकर इनके साथ रहूंगी और इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगी। 2-3 दिन बीत जाते हैं। महल के ऐश्वर्य और दासी की ममतामयी सेवा के बावजूद काव्या की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। वह दिन रात बस शून्य को निहारती रहती है और सिसकियां भरती रहती है। उसकी आंखों के आंसू अब सूख कर निशान बन चुके हैं। माँ, पिताजी और वह रोशन, सबने साथ छोड़ दिया। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय था? तुमने मेरे प्रेम के बदले मेरा संसार ही उजाड़ दिया। राजकुमार सूरज कक्ष के बाहर खड़ी डीडे होकर काव्या की यह दशा देखते हैं और अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि इस मौन को कैसे तोड़ा जाए। कितनी विडंबना है। जब से यह इस महल में आई है, इसके होठों से केवल सिसकियां ही निकली हैं। मैं इसकी सहायता करना चाहता हूं, पर जब तक यह अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं करेगी, तब तक मैं इसके शत्रुओं को कैसे दंड दूंगा? इसके मौन में कोई बहुत बड़ा रहस्य और गहरा अन्याय छिपा है, जिसे जानना अब अनिवार्य हो गया है। राजकुमार सूरज को गहरी चिंता में डूबा देख महाराज उनके समीप आते हैं। महाराज की आवाज में अनुभव की गंभीरता और पिता का स्नेह है। क्या हुआ पुत्र? तुम्हारे माथे पर ये चिंता की लकीरें शोभा नहीं देती। तुम पिछले कुछ दिनों से काफी विचलित लग रहे हो। आखिर बात क्या है? पिताजी,
मैं हमारे राज्य की इस व्यवस्था और मानवता पर प्रश्न चिन्ह देख रहा हूं। मुझे वन के मार्ग पर एक वृद्ध स्त्री और यह कन्या काव्या बर्फ में दबी हुई मिली। मैंने काव्या को तो बचा लिया, पर उसकी मां ने दम तोड़ दिया। जब से यह महल में आई है, इसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मुझे भय है कि इसके साथ कोई बहुत बद्धा अन्याय हुआ है, जिसके कारण इसके भीतर का साहस मर चुका है। हताश मत हो पुत्र। कभी कभी घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरने में समय लगता है। इसे थोड़ा वक्त दो। जब इसका मन शांत होगा, ये स्वयं अपनी व्यथा सुनाएगी। तब तक हमें इसे सुरक्षा और धैर्य देना होगा। जी पिताजी, मैं भी यही प्रतीक्षा कर रहा हूं कि यह हम पर विश्वास कर सके और अपनी पीड़ा साझा करे, ताकि हम इसे न्याय दिला सकें। कुछ और दिन बीत जाते हैं। सूरज का धैर्य अब जवाब देने लगता है। वह उस मुख्य दासी को एकांत में बुलाता है जो काव्या की देखभाल कर रही है। जुस दासी, बताओ काव्या की स्थिति कैसी है? क्या उसने कुछ अन्न ग्रहण किया? क्या तुम उसका पूर्ण ध्यान रख रही हो, जैसा मैंने निर्देश दिया था? जी राजकुमार, मैं निरंतर उनकी सेवा में हूं, पर उनका मन अब भी भारी है। वे मौन रहकर केवल शून्य को निहारती रहती हैं। देखो, तुम एक स्त्री हो और पीड़ा को बेहतर समझ सकती हो। कभी कभी जो बात एक राजकुमार नहीं पूछ सकता, वह एक सखी या सेविका पूछ लेती है। आज तुम उससे आत्मीयता से बात करो, उसे विश्वास दिलाओ कि वह यहाँ सुरक्षित है। उसे पूछो कि आखिर उस काली रात की हकीकत क्या थी, उसके पिता कहाँ हैं और वह इस दुर्दशा तक कैसे पहुंची। हमें सत्य जानना ही होगा। मैं समझ गई राजकुमार। मैं आज ही उनके हृदय के कपाट खोलने का प्रयास करूंगी। मैं उनकी व्यथा जानकर ही वापस लौटूंगी। दासी ने बद्दी कुशलता और सहानुभूति से काव्या के मन की कड़वाहट और डर को बाहर निकाल लिया है। राजकुमार सूरज जब यह सत्य सुनते हैं तो उनका रक्त क्रोध से उबलने लगता है। वे तुरंत काव्या के पास पहुंचते हैं, जहां वह अब भी सहमी हुई है। काव्या, इतना बद्धा अनर्थ! तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, तुम्हें बेघर किया गया और तुम्हारी मां ने तुम्हारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया, और तुमने यह सब हमसे छिपाया। तुम्हें क्या लगा कि इस राज्य में न्याय मर चुका है? राजकुमार, मुझे क्षमा करें, पर अब क्या शेष बचा है? मेरे पिता चले गए, मेरी माँ मिट्टी में मिल गई। अब न्याय पाकर भी मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। मैंने देख लिया है कि ऊंचे महलों और धन के अहंकार के सामने हम जैसों की जान की कोई कीमत नहीं होती। मुझे डर लगता है इन दीवारों से, इन शक्तिशाली लोगों से। नहीं काव्या, यदि आज अपराधियों को दंड नहीं मिला तो कल किसी और निर्दोष का संसार उजाड़ा जाएगा। अपराधी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह कानून से बंधा नहीं है। चलो मेरे साथ, आज महाराज के समक्ष इस पाप का हिसाब होगा। नहीं राजकुमार, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे रहने दीजिए। मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। कृपया मुझे विवश न करें। तुम्हें चलना ही होगा काव्या। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक है। मुझ पर विश्वास करो। राजकुमार सूरज काव्या को लेकर सीधे महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। महाराज उन्हें इस तरह तेज कदमों से आता देख सिंहासन से उठ खड़े होते हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। क्या हुआ पुत्र? तुम इस कन्या को इस तरह सभा में क्यों लाए हो? तुम्हारे चेहरे का ये तेज और क्रोध क्या संकेत दे रहा है? पिताजी, आज मैं आपके सामने न्याय की याचना लेकर आया हूं। हमारे ही राज्य के एक अहंकारी जमींदार ने सत्ता के मद में चूर होकर इस कन्या के पिता की हत्या कर दी है। उसने न केवल एक निर्दोष का रक्त बहाया, बल्कि इन असहाय स्त्रियों को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया, जिसके कारण इसकी मां की भी मृत्यु हो गई। पिताजी, क्या हमारा कानून इतना निर्बल है कि एक धनवान व्यक्ति प्रेम के नाम पर किसी का परिवार उजाड़ दे? या आज इस सभा में फैसला होना चाहिए कि क्या मानवता की कोई कीमत है या नहीं। यदि ये सत्य है तो यह हमारे सिंहासन के लिए कलंक है। बताओ पुत्र, वह अपराधी कौन है? उसे अभी इसी क्षण बेदियों में जगदकर यहां प्रस्तुत किया जाए। नहीं महाराज, मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। मेरे अभागे प्रेम के कारण मेरे माता पिता का अंत हो गया। मैं एक अपशकुनी कन्या हूं। यदि मैं राजकुमार के जीवन में कदम रखूंगी तो उनके साथ भी अनर्थ ही होगा। मुझे वन में ही रहने दीजिए। नहीं पुत्री, तुम अपशकुनी नहीं, बल्कि इस राज्य की सबसे साहसी और नेक दिल बेटी हो। दोष तुम्हारा नहीं, उन लोगों का था जिन्होंने मानवता को भुला दिया था।
सूरज का निर्णय उचित है। आज ही तुम दोनों का विवाह संपन्न होगा। राजमहल को दीपों से सजाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ सूरज और काव्या का विवाह संपन्न होता है। विवाह के पश्चात न्याय की घड्डी आती है। सैनिक जमींदार, उसके पुत्र अनिल और उन निर्दयी गांव वालों को बेदियों में जगदकर दरबार में पेश करते हैं। अरे, यह काव्या यहाँ राजसी वस्त्रों में राजकुमार के बगल में कैसे खड़ी है? क्या इस दरिद्र ने राजकुमार को भी अपने जाल में फंसा लिया? शांत हो जाओ अपराधी। यहां अपनी विषैली जुबान चलाने का साहस मत करो। जमींदार, बताओ, किस अधिकार से तुमने एक निर्दोष पिता की हत्या की और इन असहाय स्त्रियों को बेघर किया? क्या तुमने स्वयं को विधाता समझ लिया था? महाराज, वह एक निर्धन कन्या थी। वह मेरे कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी। मैंने तो बस अपनी मर्यादा की रक्षा की। मर्यादा की रक्षा हत्या से नहीं होती जमींदार। यदि ऊंच नीच का भेद इतना ही बद्धा था तो तुम्हारे पुत्र ने प्रेम क्यों किया? आज जिस काव्या को तुम अपमानित कर रहे हो वह इस राज्य की होने वाली महारानी है। तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। काव्या, यह तुम क्या कर रही हो? तुमने राजकुमार से विवाह कैसे कर लिया? मैं तुमसे आज भी प्रेम करता हूं। प्रेम? तुम जैसे कायर के मुंह से प्रेम शब्द सुनकर मुझे स्वयं पर लज्जा आती है। जो पुरुष अपने पिता के अन्याय के विरुद्ध एक शब्द न कह सका और अपनी आंखों के सामने मेरा संसार उजड़ते देखता रहा, वह प्रेम के योग्य कभी था ही नहीं। मैं तुमसे और तुम्हारी इस झूठी प्रतिष्ठा से नफरत करती हूं। सैनिकों, इस हत्यारे जमींदार और उसके कायर पुत्र को काल कोठरी में डाल दिया जाए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है। और गांव वालों, सुन लो, तुम सब इस अन्याय के मूक साक्षी रहे। तुम भी अपराधी हो। आज के बाद यदि इस राज्य में किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उसका दंड बहुत भयानक होगा। सैनिक अपराधियों को घसीटते हुए ले जाते हैं। गांव वाले शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वहां से प्रस्थान करते हैं। दरबार में अब केवल शांति और न्याय की गूंज शेष है। आज मुझे आभास हुआ कि मनुष्य की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र और हृदय से होती है। आपने मुझे नया जीवन और सम्मान दिया है। इसके लिए मैं सदैव आपकी आर्णी रहूंगी।